नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन शुरू करेंगे 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। श्रीमन, यह 7वीं योजना उत्पादन, काम और रोटी के नारे से शुरू हो रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इन तीनों उद्देश्यों को प्राप्त करने के जो तरीके हैं वे आपने ऐसे अपनाए हैं जिनसे लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकते। मान्यवर, उत्पादन 2 जगहों पर हो रहा है, खेती में और कारखानों में। खेती की जो दुर्गति आपके शासन में हो रही है वह सबको मालूम है। खेती के लिए आपके पास कोई योजना नहीं है। कभी भी आपने इस देश की एक इंच जमीन को पानी देने का प्रबंध नहीं किया। जहाँ जैसा मन में आया वहाँ वैसा किया। आपने कोई ऐसा सर्वेक्षण नहीं कराया जिससे कि सिंचाई का प्रबंध किया जा सके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आपके विभाग में जो लोग बैठे हुए हैं उनके दिमाग में यह बात बैठी हुई है कि अगर खेती के माल का दाम बढ़ा दिया जाए तो शहर का आदमी आपसे नाराज़ हो जाएगा और चुनाव में आपको वोट नहीं देगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जब तक खेती में जो लागत आती है उसके अनुसार किसान को दाम नहीं मिलेंगे तो वह उत्पादन कैसे बढ़ाएगा। आप कोई भी काम कीजिए, अगर उसमें घाटा होता है तो आदमी उसको करने के लिए तैयार नहीं हो सकता, लेकिन किसान तो मजबूर है खेती करने के लिए। अगर वह खेती ना करे तो खुद भी मर जाएगा, क्योंकि उसके पास जिंदा रहने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह हमेशा घाटा सहता रहेगा और उत्पादन भी करता रहेगा। माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूँ कि कृषि विश्वविद्यालयों के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार किसान को उसकी पैदावार में लगातार घाटा होता जा रहा है। इसका असर हमारे देश के अनाज उत्पादन पर पड़ रहा है। जब तक आप कारखानों के माल और खेती के माल के दाम तय करने के लिए समान नीति नहीं अपनाएंगे तब तक कृषि उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता और किसान सुखी नहीं हो सकता। आज किसान का घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है और कारखाने वाले मुनाफा कमा रहे हैं। कृषि पर निर्भरता समाप्त होती जा रही है और गांवों के लोग शहरों की ओर भागकर बेकारों की संख्या में वृद्धि कर रहे हैं। आप जितनी भी योजनाएं बनाते जा रहे हैं, देश में उतनी ही बेकारी बढ़ती जा रही है। इसलिए मैं
निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर विचार करें। जब तक आप छोटे और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने की नीति नहीं अपनाएंगे, तब तक इस देश से बेरोजगारी की समस्या को दूर करना संभव नहीं हो सकता। अतः मेरा निवेदन है कि आप इस पर गंभीरता से विचार करें, क्योंकि आप भी यह जानते हैं कि इस देश की 80% आबादी गाँवों में खेती पर निर्भर करती है, भूमि पर निर्भर करती है। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल का विरोधी नहीं हूँ, बल्कि अपने कुछ संसाधनों के साथ समर्थन करना चाहता हूँ। अभी मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन सदन के सामने पेश किया है, उसमें बताया गया है कि राष्ट्रीयकरण के बाद कारखानों ने कितनी उन्नति की है। मैं कहना चाहता हूँ कि राष्ट्रीयकरण से पहले जिस ट्रैक्टर की कीमत 15,000 थी, राष्ट्रीयकरण के बाद उसकी कीमत दुगनी हो गई है। जब से यह काम सरकार ने अपने हाथ में लिया है और किसानों को ट्रैक्टर बांटने लगी है, तब से ट्रैक्टरों के दाम बढ़ गए हैं, किसानों को लूटा जा रहा है। यह सब राष्ट्रीयकरण का परिणाम हुआ है। यही कारण है कि सरकार को इसमें इतना मुनाफा मालूम पड़ रहा है। ये मनमानी कीमत किसानों से वसूल कर रहे हैं। उसके बाद ये प्रसन्नता प्रकट करते हैं कि राष्ट्रीयकरण के बाद इतना अधिक अच्छा इंतजाम हुआ है। जितने दाम बढ़े हैं, उस हिसाब से तो इन कारखानों को करोड़ों रुपए का लाभ होना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीयकरण का विरोधी नहीं हूँ। मंत्री बनने से पहले वे हम लोगों के बीच भाषण देना शुरू करते थे, तो यदि 1 घंटा भाषण देते थे तो आधा घंटा तालियां बजती रहती थीं। लेकिन मंत्री बनने के बाद हमने इनका उसी प्रकार का भाषण नहीं सुना। आजकल तो जो सरकारी अधिकारी उनसे कहते हैं, उसे वे आसानी से समझ लेते हैं और अपनी बातें भूल जाते हैं। इसलिए इस बिल में मैंने संशोधन किया है। उसके द्वारा मैं चाहता हूँ कि यह जो इतनी बड़ी लूट राष्ट्रीयकरण के बाद किसानों की हो रही है, वह समाप्त हो। यह बिल 50 पृष्ठों का है, लेकिन किसानों को छोटे ट्रैक्टर मिलेंगे या बड़े, या किस प्रकार के, इसका कोई जिक्र नहीं है। सारे देश में कानून के द्वारा किसानों के पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं, लेकिन ट्रैक्टर का कारखाना अभी तक बड़े ट्रैक्टर ही बना रहा है। ट्रैक्टरों के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं। यदि किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए सरकारी कर्ज ना मिले, तो कोई किसान इतना महंगा ट्रैक्टर नहीं खरीद सकता। अभी तो ट्रैक्टर खरीदने के 1-2 साल बाद ही किसानों की ज़मीन बिक जाती है, क्योंकि उन्हें सरकारी कर्ज वापस करना होता है।
स्टॉप।